हेलो एवरीवन, निखिल इस साइड। होप अच्छे होंगे, अपने वगैरह ख्याल रख रहे होंगे और वैक्सीनेट भी हो चुके होंगे। नॉर्मली बहुत से लोग अभी देख रहे हैं, बहुत से यंगस्टर्स के ऊपर ये वीडियो खासकर यंगस्टर्स के ऊपर है। बहुत से यंगस्टर्स और बहुत से लोगों के लिए भी है, ठीक है, सबके लिए है। नॉर्मली यंगस्टर्स के ऊपर नहीं है, ओके, लेकिन ज़्यादातर फोकस यंगस्टर्स के ऊपर ही होगा। जैसे कि आप सब बोलते हो, नॉर्मली हम देख रहे हैं कि इस पैंडेमिक के टाइम पे, इस टाइम पे अगले साल ले लो या फिर ये साल भी ले लो, अगर आप सर्च कर लीजिएगा, सुसाइड केस बहुत आ रहे हैं। डिप्रेशन में लोग बहुत जा रहे हैं, जाके सुसाइड कर रहे हैं। किसी का रीज़न होता है नॉर्मली पढ़ाई में, या फिर फेल हो रहे हैं, या फिर कोई क्रैक नहीं कर पा रहे, या फिर ब्रोकन हार्टेड, या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही। यहाँ पर भी कुछ डिप्रेशन में हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। नॉर्मली अगर आप देखिए, नॉर्मली ये डिप्रेशन का जो आना दिमाग में, वो क्यों आता है वो पहले सोचिए। बात ये है कि डिप्रेशन में हम आते ही क्यों है। लिटरली बोलूँ, हम इतनी कंफ्यूज होते हैं नॉर्मली। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बोलूँगा, नॉर्मली अगर आप आईपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर एनआईटी दे रहे हो, अगर वो क्रैक नहीं हो रहा है, अगर वो आपका क्रैक नहीं हो रहा है, तो आप बोलते हो यार नहीं हुआ तो ठीक है, एक साल के लिए मैं देखता हूँ। अगर आप मानते हैं कि यूपीएससी के लिए पहली बार ट्राई किया, नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार में भी नहीं हुआ, तो आप बोलोगे यार मैं छोड़ दूँगी। आप बोलोगे यार मेरा कैरियर, मेरा ज़िंदगी झंड है, मेरा बेकार है, मैं क्यों जन्म लिया मैंने। तो ये सब वर्डिंग जो होता है ना, इसीलिए नॉर्मली दिक्कत होती है। आप 3 साल में अगर आपका यूपीएससी में क्रैक नहीं हो रहा है तो ठीक है, वहाँ पर लाइफ ख़त्म नहीं हुई है, वहाँ पर लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। थॉमस एडिसन ने एक बात बोली थी, ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। तो नॉर्मली आपको लाइफ से ही लड़ना है ना, क्योंकि लाइफ में आपको चैलेंजेस बहुत आ रही है, दिक्कतें बहुत होती है लाइफ में। लाइफ में चैलेंजेस बहुत आती है, दिक्कतें बहुत होती है, प्रॉब्लम्स बहुत होती है। तो ज़िंदगी में नॉर्मली चीज़ें को आप समझो, आप चीज़ों को समझोगे तभी तो प्रॉब्लम होगा, तो क्लैरिटी निकलेगा ना। इसलिए डिप्रेशन में आने का थॉट ये है कि आप कंफ्यूज हो। अगर मेरा क्रैक नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो ये जो तो के चक्कर में आप वहीं पे हो जाते हो झंड, आपके वहीं पे आप हो जाते हो ब्लैंक, उस ब्लैंक में आप हो जाते हो कंफ्यूज, और फिर आप बोलते हो उसी चीज़ को, दिमाग में खाली खेलते रहते हो, बोलते रहते हो दिमाग में, यार क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। वही मेन प्रॉब्लम है, वही मेन दिक्कत है। आप एक्चुअली डिप्रेशन में नहीं हो, एक्चुअली यू आर कन्फ्यूज इन योर लाइफ। अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया, दिल सबका टूटता है, मना नहीं करता हूँ, दिल सबका टूटता है, मना नहीं करता हूँ मैं। तो आप फिर बोलोगे यार उसने मुझे क्यों चीट कर दिया, मैंने इससे बहुत प्यार किया था, ये सब हुआ था, वो सब हुआ था। तो ठीक है, वो चली गई, मना नहीं कर रहा हूँ, उसने छोड़ दिया या फिर आपने छोड़ दिया, दैट इज़ नॉट द मैटर। बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, दैट्स नॉट द मैटर। इसका मतलब ये खाली है कि वो चली गई, मतलब और कोई नहीं है। यू डिजर्व बेटर इन योर लाइफ। आगे कैरियर है, उसको एनहांस करो, उसको स्किल को पॉलिश करो। लाइफ है यार, ये ज़िंदगी है। यूनिवर्स ने आपको जन्म क्यों दिया है, उसका पीछे का रीज़न आप जानते हो? नहीं जानते हो, वो रीज़न ढूंढो। अगर आप खेल कूद में अच्छे हो, खेल कूद में नहीं हो रहा है तो ठीक है यार, नहीं हो रहा है, गलती को सुधारो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। ये मत बनो कि यार हो गया, क्या करूँ, क्या नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। रोने का एटीट्यूड अगर लाओगे ना तो कुछ नहीं होगा। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अगर आप सॉल्यूशन में फोकस करोगे, ठीक है ये चली गई, ठीक है, अगर ये चली गई या चला गया, या फिर मेरा अगर क्रैक नहीं हुआ, तो उसके बदले आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसी में आपको देखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, राइट। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा आपको करना क्या है। सॉल्यूशन ढूंढो ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ढूंढो। सेल्फ डाउट एक नॉर्मल है कि सेल्फ डाउट होता है। अगर जो इंसान को सेल्फ डाउट होता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता। कॉन्फिडेंट लाओ खुद में। आप यूनिक हो यार, आप यूनिक हो, यू आर यूनिक इन दिस वर्ल्ड। आपको यूनिवर्स ने जन्म दिया है। मेरा फेस आपका फेस मिलता जुलता है क्या? नहीं है ना। फिर वो जो होता है नॉर्मली, किसी का हाथ पैर नहीं है, वो कुछ अपना नॉर्मली मोटिवेशन स्पीकर हो गया। ये कैसे हो रहा है?
कैसे होता है ये? उनका भी तो हाथ पैर नहीं है ना। जिसका हाथ पैर नहीं वो तो बोलेगा ना यार इसका मेरा तो हाथ पैर नहीं है, मैं क्या करूँ। लेकिन वो भी नॉर्मल, ही इज स्पीकर, ही इज स्पीकर ऑफ दिस कंट्री। वो कैसे हो गया? कभी जानते हो आप? नहीं जानते। तो वही बात है ना, जिंदगी में क्या करना है ये आप डिसाइड करते हो। वी क्रिएट आवर लाइफ, वी डिस्ट्रॉय आवर लाइफ, वी डिजाइन आवर लाइफ एंड वी ऑल्सो फिनिश आवर लाइफ। तो वही बात है, अपने लाइफ को आप क्रिएट करो, अपने लाइफ को खुद डिज़ाइन करो। अगर आपको डिप्रेशन में आ रहे हो, इफ़ यू वांट कंसल्टिंग विथ मी आई कैन ऑल्सो हेल्प यू फॉर दैट, ओके। लेकिन प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, सॉल्यूशन खुद निकालो। उस चीज़ में मत घुसो कि यार वो क्या हो रहा है। उसके बारे में अगर आप बार बार सोचोगे ना, माइंड उसमें घुस जाएगा। अगर माइंड में ही बोलोगे अच्छा इसका सोल्यूशन किस तरह निकलेंगे, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या क्वेश्चन है। आपको पता है कि आप जानते हो जब आप जाते हो घूमने के लिए, रास्ते 3-4 होते हैं, मंजिल एक जगह होती है। गोवा जाने के बाय रोड भी रास्ते हैं, गोवा जाने के शॉर्टकट भी रास्ते हैं, गोवा जाने में फ़्लाइट के भी रास्ते हैं। तो वही है ना, आपको स्कूल जाना है, आपको स्कूल जाना है। आप इस गली से जाओगे स्कूल पहुंचोगे, उस गली से जाओ स्कूल पहुंचोगे, इस गली से जाओ। सॉल्यूशन रास्ते 3-4 जगह है, वहीं पे आपको खाली मंजिल एक मिल रही है, आपका स्कूल। तो ये सॉल्यूशन तो 3-4 है ना, 3-4 सोल्यूशन निकालो, उसके ऊपर मेहनत करो, आगे बढ़ो एंड यू विल विन द वर्ल्ड। So you are not in depression, you are actually confused in your life that what shall I do in my life. So till the time, just bring a clarity in your life, what you are going to achieve, what you want in your life, and keep hustling, keep smiling. All the best.